ये बाणासुर जो था ये परम शिव भक्त था और शिवलिंग बना करके खूब शिव जी की आराधना करता था, शिवार्चन करता था। नर्मदा जी के तट पर जाकर मिट्टी के शिवलिंग बना बना के पूजा करता था बाणासुर। बाणासुर ने जो शिवलिंग बना करके नर्मदा जी में प्रवाहित किए वो आज भी बाणलिंग के नाम से जाने जाते हैं। जहां शिवलिंगों की चर्चा तो महापुराण में है अग्रवाल जी, वहां बाणलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। और वो बाणलिंग क्या है? बोले बाणासुर ने जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे वही जब नर्मदा जी ने विसर्जित किए तो वो बाणलिंग के रूप में प्रकट हो गए। अलग अलग धातुओं के शिवलिंग की पूजा का विधान महापुराण में है। मणियों के, रत्नों के जो है शिवलिंग बनाए, स्वर्ण का शिवलिंग बनाए, चांदी का शिवलिंग बनाए, पारद का शिवलिंग बनाए। लेकिन कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की सर्वोपरि महिमा है कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने से बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब देखो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और श्रावण के महीना इस बार तो भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि दो श्रावण है, एक भी नहीं दो हैं। तो जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े काम कोई अटके हों, आपका कोई काम अटका है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, काम नहीं निकल रहा है, आप इस बार श्रावण में ये प्रयोग करके देख लीजिए, बड़े से बड़ा काम आपका बड़ी सहजता से भगवान शंकर पूर्ण कर देंगे। बिजनेस को लेकर समस्या है, बेटी बेटी के संबंध को लेकर समस्या है, घर में संतान को लेकर समस्या है, आप इस बार ये प्रयोग करके देख लीजिए। मिट्टी लाके रख लीजिए और मिट्टी के शिवलिंग प्रतिदिन बनाइए श्रावण में। यदि दोनों श्रावण में बनाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक महीने बना लीजिए। और इस बार तो 2 महीने मिले हैं तो 2 महीने बना ले तो और आनंद की बात है। रात्रि में मिट्टी को थोड़ा भिगा के रख दें और सवेरे उठ करके जब स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो मिट्टी के छोटे से शिवलिंग बना लें। ज्यादा बड़े नहीं बना सकते तो अंगूठे के मात्र बना लें, अंगूठे के प्रमाण से इतने बड़े भी शिवलिंग बना लें। पूरा से परिवार नहीं बना सकते, इतना समय नहीं रहता, बना पाए तो अच्छा है, नहीं बना सकते कोई बात नहीं। आप मिट्टी की 7 गोलियां छोटी छोटी बना के वो शिवलिंग के ऊपर चिपका दीजिए, वो पूरा सब परिवार हो जाता है। ये शास्त्रोक्त बात आपको कह रहे हैं। छोटी छोटी मिट्टी की 7 गोलियां बनाइए और शिवलिंग के ऊपर उनको लगा दीजिए तो पूरा सब परिवार के पूजन का विधान हो जाएगा। अब आपने बढ़िया वो शिवलिंग बना लिए, उनके ऊपर वो बिंदियां लगा के शिव परिवार की कल्पना कर ली और उसमें नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके शिव जी का आवाहन कर लीजिए। आपको और कोई मंत्र नहीं आता, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आए तो अच्छा है, ना आए तो केवल नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से, तो पंचाक्षर मंत्र से आवाहन कर लें। भगवान शंकर का स्तोत्र आदि से ध्यान कर लें। आपको कुछ ना कुछ स्तुतियां, ये स्तोत्र याद ही रहती है सबको, तो ध्यान कर लें। उसके बाद भगवान शंकर हमारे घर पधारे ऐसी कल्पना करते हुए उनको जल से पहले चरण धुलाएं, स्नान कराएं, फिर दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से स्नान कराएं। ये तो सब घर में रहता ही है। और फिर जल से बढ़िया शुद्ध स्नान कराने के बाद आप लोग तो वृंदावन आए हैं, थोड़ा सा यमुना जल ले जाइए, यमुना जल से स्नान कराइए। जिनके घर में गंगा जल है थोड़ा गंगा जल से स्नान कराइए। फिर भगवान शंकर को जो है गंध अक्षत आदि से अर्चन कीजिए, पुष्प चढ़ाइए। बिल्वपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, आप सब जानते हैं, तो बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाइए। बिल्वपत्र यदि नित्य प्रति नया ना मिल सके तो एक दिन ला करके बिल्वपत्र रख लीजिए, 21 दिन तक बासा नहीं होता। बिल्वपत्र 21 दिन तक भी आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, बिल्वपत्र ही एक ऐसा जो है साधन कि बार बार धोके चढ़ाया जा सकता है। कल जो बिल्वपत्र चढ़ाया था आज नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आज उन्हीं बिल्वपत्र को धो लीजिए और शुद्ध जल से धो करके पुनः चढ़ा सकते हैं। कई लोग कहते हैं बिल्वपत्र फटा है, टूटा है तो खंडित है, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे तुलसी पत्र फटा टूटा हो तब भी खंडित नहीं माना जाता ना, वैसे बिल्वपत्र भी खंडित नहीं मानना चाहिए। भोले बाबा को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि बिल्वपत्र ना मिले तो बिल्वपत्र का चूर्ण भी भगवान शंकर को लोग चढ़ाते हैं और विधान है उसका। तो 3 पत्ती का बिल्वपत्र मिले बहुत अच्छा है। मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है तो भले ही टूटी फटी हुई पत्ती भी हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्वपत्र भगवान शंकर को चढ़ाइए श्रावण के महीने, वो मिट्टी के शिवलिंग को। बाकी अपने घर में जो शिवलिंग है उनकी तो करिए, फिर उनको कुछ भोग रखिए, धूप दीप दिखा के आरती कर लीजिए और उसके बाद में सायंकाल में सूर्य अस्त होने के पहले पहले उनका विसर्जन कर दीजिए।
पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सूर्यास्त के पहले ही हो जाना चाहिए। आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। वो आपके पास 2 महीने का समय नहीं है, महीने भर करिए। महीने भर का समय नहीं है तो 21 दिन करिए, 11 दिन करिए, 7 दिन करिए, 5 दिन करके देख लीजिए। नहीं हो सके तो हर सोमवार को बनाने का नियम बना लीजिए। इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि 8 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण में, तो प्रत्येक श्रावण सोमवार में कर लीजिए और नित्य व्रती बनाने का नियम बना लें, तब तो साफ बहुत बड़ी ऊंची बात हो जाएगी।